हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं अपने फ्रेंड से ये चीज़ें ज़रूर पूछ लेता हूँ कि मैं वीडियो जो बना रहा हूँ उस वीडियो से आपको आनंद आता है या नहीं आता है, आपको अच्छी लगती है नहीं लगती है। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक बड़ा ही लचीला है और बड़े ही संवेदनशील है। उस टॉपिक में प्रत्येक युवा फंस चुका है। युवा पीढ़ी तो उसमें फंसी जा रही है, कपल्स जिसको बोलते हैं, और उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं प्रेम कर रही हूं या वासना कर रही हूं। है क्या कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि मैं कर जा रही हूं। कई लड़कियों का मेरे पास क्वेश्चन है कि सर हमें पता नहीं लग पाता ये हमारा प्रेम है या वासना है, क्या है, ये रिलेशनशिप है क्या। टोटल टाइम डिप्रेशन में रहते हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? उनको मालूम नहीं होता कि मैं प्रेम कर रहा हूं या मैं प्रेम कर रही हूं, है क्या, या मेरे लिए एक वासना बन गई है। अब होता क्या है कि ना तो प्रेम होता और ना एक वासना होती, वो केवल और केवल एक मौज मस्ती होती है जिसको महज एक उम्र में कर लिया जाता है। आपको पता तो होता नहीं है, लोग तो अपने स्वाद के लिए कर रहे हैं उसको, लेकिन आपको मालूम नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा प्रेम और वासना में फर्क कितना होता है। मान लीजिए आपके किसी ने आपके सुंदर शरीर को देखकर आपसे कहा आप तो बड़ी खूबसूरत हो, और मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपसे लव करता हूं। तो उसने लव किया किससे? एक सोचने की बात है, लव किया किससे उसने? आपकी सुंदरता से। उसने सुंदरता से लव किया, आपसे नहीं किया है। तो उसके मन में क्या भटक रहा है? वासना। इसे कहते हैं वासना। लेकिन आपके दिमाग में तो बैठ गया यार, मुझे तो एक लवर मिल गया है, मेरा तो एक प्रेमी है, अब मेरा तो कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे तो। अब आपको करना क्या है? सारा दिन फुल टाइम उसी से चैटिंग करनी है, उसी से बातें करनी है, उसी से कॉल पे बात करनी है, यहां तक कि एडवाइस भी अपनी लाइफ की उसी से लेनी है। अगर आप कामयाब हो गए तो आपको वो प्रेम करेगा क्यों? वो चाहता ही नहीं आप कामयाब हो जाए, क्योंकि कामयाब हो गए तो उससे आप प्रेम करोगे नहीं। आपके प्रेमी के ये शब्द होते हैं, आप कहीं मत जाइए, आपका नंबर कहां बिजी चल रहा था, आप किससे चैट कर रहे थे, ये मोबाइल किसके हाथ में था, सारा दिन क्या करती हो। अरे भाई, प्रेम बंधन होता है क्या? प्रेम का मतलब होता है स्वतंत्रता, आजादी। लेकिन मिल क्या रहा है? उल्टा। यानी वो व्यक्ति जो आपको प्रेम कह रहा है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपसे लव करता हूं, मैं आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता हूं, वो आपसे वासना करना चाहता है, अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है, और कुछ नहीं है। अच्छा, हमारी ग्रामीण भाषा में एक कहावत है कि बिल्ली को सपने किस चीज के आते हैं। कई लड़के तो बोलते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड को कि मुझे तो आपके ही सपने आते हैं पूरी रात, मैं तो सो भी नहीं पाता हूं, मुझे तो हर जगह आप ही दिखाई देती हो। हमारे गांव में मैंने आपको एक कहावत अभी बताई है कि बिल्ली को सपने किस चीज के आते हैं? चूहे के या किसी चीज के और क्या आते हैं? और चूहे का करती क्या है बिल्ली? पालती है क्या उसको? नहीं ना, खाती है अपनी पेट भरने के लिए, अपनी भूख शांत करने के लिए। ऐसा ही वो वासना का पुजारी करता है। अगर आपसे प्रेम करेगा तो आपसे मिलने के लिए क्यों बोलेगा? जहां प्रेम को 10 दिन हुए, प्यार को 10 दिन हुए, मुझे तो आपसे मिलना है, आप तो बड़ी खूबसूरत हो, मुझे तो आपके साथ डेट पे जाना है। ये क्या है? वासना नहीं तो क्या है? ये केवल और केवल महज उम्र का आकर्षण है। सारा सारा दिन लड़कियां तो फोन पे लगी रहती हैं, सारा सारा दिन। अगर मैं रोड पे भी जाता हूं फोन पे ही बात करती जा रही हैं। भाई, कितना फ्री बैठा है आपका प्रेमी, और जो फ्री होता है वो प्रेम करता ही नहीं। प्रेम तो एक लगाव होता है, एक भावना होती है, एक दूसरे से जुड़ने का मकसद होता है।
प्रेम के अंदर ऐसा लालच नहीं होता कि मुझे आपसे मिलना है। अब तो फेस्टिवल भी होते हैं, रोज डे, किस डे, वैलेंटाइन डे। अरे भैया, ये ऐसे ऐसे डे जब चल गए हैं तो क्या होता है इनमें? केवल और केवल वासना का शिकार होते हो आप। क्या कभी किसी प्रेमी ने बोला नहीं नहीं मुझे आपसे मिलना नहीं, बस मैं तो प्रेम करता हूं, आपसे बात कर लेता हूं, वही खुश हूं उससे ही? क्या बोलता है क्या कोई? नहीं ना। अगर आपसे आपका प्रेमी 15 ही दिन में, 10 दिन में ही, या 1 महीने में ही आपसे बोलना है मैं डेट पे जाना चाहता हूं आपके साथ, तो केवल और केवल वो आपसे वासना कर रहा है। जरूरत क्या पड़ रही है ऐसी जवानी में? जब जवानी का टाइम होता है तब एक ग्रोथ करने का टाइम होता है। क्या आपका काम नहीं चल रहा है क्या? बिना प्रेम किए, बिना प्यार किए? प्यार है कहां? केवल स्वार्थ। किसी को अपनी भूख शांत करनी है आपसे, वो आपको बता देता है प्यार है। आपकी सुंदरता को देखते हुए। जवानी एक ऐसा पड़ाव होती है जहां पर हमारा माइंड इधर उधर घूमने लगता है, मन चंचल होता है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको तो उस प्रेमी पे विश्वास करना है। हमेशा प्रेम एक बुरी आदतों वाले से होता है, ये ध्यान रखना आप। ये 100% सही है। और शादी क्या करते हैं हम? अच्छी आदत वाले से। प्रेम बुरी आदतों वाले से करते हैं, लेकिन शादी अच्छी आदत वाले से। ऐसा क्यों है? ऐसे अगर लोग आपके साथ करते हैं कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपके साथ डेट पे जाना है, या मुझे आपके साथ घूमने जाना है, तो बिल्कुल मना कर दीजिए। कई बार तो ऐसा होता है कि आपका प्रेमी आपके आंतरिक जीवन में ही पड़ाव डाल देता है, उसमें घुसने की कोशिश करता है। क्यों भाई? जरूरत क्या पड़ रही है आपको ऐसा प्रेमी रखने की जो आपके आंतरिक जीवन में घुसे? क्या कर रही थी, किसके पास बैठी थी, किसके पास सो रही थी, किसके पास खड़ी थी, जरूरत क्या पड़ रही है? इतना हक दे क्यों रहे हो किसी को? जब आपके फादर, आपके मदर नहीं आपके आंतरिक जीवन में घुस रहे हो, उस व्यक्ति का क्या अधिकार बनता है आपसे ये सब पूछने का? यानी आपने प्रेम करके अपनी खुशियों को आग लगा दी है। प्रेम नहीं है वो, आपने किसी को वासना का पुजारी बनाने का रास्ता दिखा दिया है, और कुछ नहीं। और आप भी बन गए हो उसके साथ में। वो कोई रिलेशनशिप नहीं है, केवल एक आकर्षण है। जो सच्चा प्रेम होता है वो केवल बोल भाषा से ही हो जाता है, आपकी चेहरे की सुंदरता से नहीं। जो व्यक्ति आपको बार बार यह बोलता है आप तो बड़ी खूबसूरत हो, आप तो बड़ी खूबसूरत हो, क्या बोल रहा है वो? आपको नहीं बोल रहा है, आपकी खूबसूरती को बोल रहा है। ऐसे लोगों से रिलेशनशिप खत्म कर दीजिए। बाद में आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि आपके प्रेमी कितने थे, आपके लवर कितने थे, आपने कितने लोगों से रिलेशनशिप रखा है। आपसे ये पूछा जाएगा आपकी जॉब कितनी बड़ी है, आपके पास डिग्रियां कितनी हैं, आपका बिजनेस क्या है। ये नहीं पूछा जाएगा आपने लाइफ में कितने लवर रखे हैं, आपके बॉयफ्रेंड कितने थे, आपकी गर्लफ्रेंड कितनी थी। अगर दिमाग में ये चीज है और ये कीड़ा कहीं फंस गया, इसको निकाल के फेंक दीजिए। नहीं तो आपको केवल और केवल जिंदगी में अपमान का शिकार होना पड़ सकता है, ना कि सम्मान का। जरूरी नहीं। और फोन ने तो लोगों की जिंदगी खराब कर दी है बिल्कुल। सारा दिन फोन पे चैटिंग करना, क्या जरूरत पड़ रही है? मैं आपको एक उदाहरण तौर पे भी बताऊं, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो केवल और केवल एक बुक को 2 घंटे पढ़ लीजिए। 1 साल में उस बुक के आप अच्छे राइटर बन जाओगे। लेकिन 2-2 साल तक रिलेशनशिप चल रहा है और 4-4 घंटे लगातार बात कर रहे हैं, कौन सी डिग्री मिल रही है? फिर बाद में बेरोजगार। कमाल की बात, बेरोजगार भी तो रह जाते हो आप लोग। फिर यही समस्या बाद में। मुझे आप ये बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो कामयाब आदमी को पसंद नहीं करते।
सब लोग करते हैं ना, तो कामयाब बनते क्यों नहीं हो भाई? पैसा किसको पसंद नहीं है? अमीर व्यक्ति को कौन पसंद नहीं करता? सब लोग करते हैं। तो अमीर बनते क्यों नहीं, पैसा कमाते क्यों नहीं? जरूरत क्या पड़ रही है ऐसे रिलेशनशिप में जाने की जिसमें महज आकर्षण है, एक उम्र का आकर्षण? ऐसे रिलेशनशिप से दूर हो जाइए। केवल और केवल अपने करियर पे ध्यान दीजिए। करियर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।